हो उपायों से नहीं होती है। माता गंगा जी ने ये कहा, जो पतिव्रता स्त्री है उसका दर्शन करने से उपकार जितना मिलता है वो गंगा जी के अंदर भी नहीं मिलता है। इसीलिए उनको सती कहते हैं। सती का मतलब यही है। सती का दर्शन करने से गंगा जी से भी पुण्य ज्यादा प्राप्त होता है अपने को। इसीलिए माता गंगा जी कहते हैं, मुझे 1 वर्ष का आपकी शंकर भगवान की तपस्या पूजा अर्चना की मुझे तपस्या दे दो और अपने पति की सेवा की फल दे दो, तो मैं इधर स्थिर रह जाऊंगी। और पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को, पतिव्रता का दर्शन करने से मन शुद्ध और आत्मा, मन के विकार सब दूर हो जाते हैं, पाप करण सब दूर हो जाते हैं, अंतकरण शुद्ध हो जाता है। पतिव्रता दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे कि दूसरा उपाय करने से, लाख प्रयत्न करने से नहीं होती है। सती अनसुईया, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है, मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है। अपन तो मनुष्य गंगा जी के अंदर पाप धोने जाता है। गंगा जी बोलती, मैं पतिव्रता नारी के दर्शन करने से मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ। मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ। जो भी मनुष्य मेरे अंदर आके पाप उनके धोते हैं, मैं केवल मैली हो जाती हूँ। तो मैं जो पतिव्रता स्त्री है उसका दर्शन करने से एकदम सफेद हो जाती हूँ। क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। यानी कि माता पार्वती के समान पतिव्रता नारी पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। अभी भगवान ने कितना कहा, मनुष्य बोलते हैं कि हम भगवान को पीछे जाते हैं। मनुष्य की इतनी भक्ति तेज होती है, मनुष्य जितनी भक्ति करता है, भक्ति में अटल रहता है, अटूट विश्वास रखता है, तो उसके पीछे भगवान भी उसके पीछे पीछे आते हैं। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की ये बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। माता अनसुईया ने 1 वर्ष का जितना पुण्य भगवान शिव की भक्ति के अंदर, पति सेवा की भक्ति के अंदर, साधु सेवा की भक्ति का लाभ जो फल प्राप्त किया था, वो 1 वर्ष का माता गंगा को अर्पित कर दिया है। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्मों को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने माता सती अनसुईया का पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव ने स्वयं पार्थिव लिंग के अंदर तत्काल ही प्रकट हो गई। पार्थिव लिंग तत्काल प्रकट हो गए, उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिया। भगवान शिव ने साक्षात दर्शन गंगा जी को और माता अनसुईया को, दोनों को दर्शन दे दिया। शंभु बोले, भगवान शंभु बोले,
साध्वी अनसुये, तुम्हारा ये कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान इतने अधीन हो गए उनके कर्म देख के, भगवान को साक्षात तत्काल ही उनको पार्थिव लिंग से उनको प्रकट होना पड़ा। भगत की भक्ति इतनी कठोर होती है। शंभु बोले, साध्वी अनसुये, तुम्हारा ये कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रिय पत्नी व्रते वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। भगवान को वो भगत इतना प्रिय होता है जो भगत भगवान की भक्ति के अंदर अटूट होता है, तो उसको भगवान उसके पीछे अधीन हो जाते हैं। वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। भगवान बोलते तुम मुझे बहुत प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मृत हुए। भगवान शिव को पंचमुखी देखकर वो दोनों सती अनसुया और अत्रि मुनि विस्मृत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार करके स्तुति से बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, लोक कल्याणकारी खुद का कल्याण नहीं, मनुष्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने कहा। ब्राह्मण दंपत्नी बोले, यानी कि दोनों पति पत्नी बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए। दंपत्नी बोले कि आप हम पर प्रसन्न हो और जगदम्बा गंगा प्रसन्न हम पर हो तो इस तपोवन भूमि में आप निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। मनुष्य के सुखदायक, जो मनुष्य के ऊपर कष्ट आता है वो कष्ट दूर होने के लिए आप यहाँ पर निवास कीजिए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो गई। तब गंगा मैया और भगवान शिव दोनों प्रसन्न हो गए। उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। जहां वो ऋषि शिरोमणि सती अनसुया अत्रि मुनि जहां पर निवास करते थे, उस कुटिया पे भगवान ने, गंगा मैया ने निवास कर दिया। उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। उन्हीं शिव का नाम वहां अत्रीश्वर, यानी कि भगवान अत्रीश्वर नाम पड़ा। अत्रि मुनि की जगह अत्रीश्वर नाम पड़ा। भगत का नाम ही भगवान को प्रिय है, अत्रीश्वर हुआ। अध्याय 2 और 4 समाप्त हो गया। बोलो हर हर महादेव की, काशी विश्वनाथ की। ये भगवान भोले भक्तों को कृपा करजे, दया करजे, दृष्टि करजे प्रभु। मूढ़ पुरुष को, अज्ञानी को सजा दीजिए प्रभु। मुझे कृपा करजो, सहाय करजो, रक्षा कीजो। सब मनुष्य के कल्याण के लिए, लोक हित के लिए सदैव सबका भला करजो और सुख समृद्धि ऐश्वर्य जो जिस नसीब के लिखा हुआ उसको दीजिए प्रभु, और लोगों के कल्याण के सुख समृद्धि दीजिए।
हे भगवान आप हो, हे गंगा मैया पतित पावनी आप हो। हर हर महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।